नीरजा मैम, आप इतने सालों से कांग्रेस को ट्रैक कर रही हैं, भारतीय राजनीति को ट्रैक कर रही हैं। दो शब्दों का इस्तेमाल किया यहां पर यशवंत ने, मेल्टडाउन और डिसइंटीग्रेशन। क्या इन शब्दों का इस्तेमाल अभी जल्दबाजी होगी या ये दरअसल दो शब्द मुंह बाए खड़े हुए हैं इस वक्त कांग्रेस के सामने? देखिए, मैं मानती हूँ एक तरफ तो पार्टी हार रही है। हालांकि हिमाचल में टक्कर है, लेकिन एमसीडी में जैसे दिख रहा है, दिल्ली में एमसीडी विधानसभा, गुजरात में बहुत लोगों ने, मैं गुजरात गई, बहुत लोगों ने मुझे ये कहा, और उसमें से कुछ भाजपा के लोग भी शामिल थे, कि ये चुनाव कांग्रेस का था। अगर कांग्रेस सब कुछ ठीक ठाक करती और एक मजबूत चेहरा सामने करती नेता के रूप में चुनाव में, तो एक जो शब्द इस्तेमाल किया था, 101% ये कांग्रेस का था चुनाव। और अगर आप सोचिए 2017 में जब कांग्रेस को 77 मिली और बीजेपी को 99 मिली थी, मान लीजिए इस सिचुएशन को रिवर्स कर दीजिए आप, कि भाजपा को 77 मिली होती और कांग्रेस को 99 मिली होती, तो भाजपा क्या करती? पहले दिन से भाजपा जुट जाती कि कैसे अगला चुनाव जीता जाएगा। आपको याद होगा 2012 में जिस दिन नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर दोबारा चुन के आए थे, 2012 की बात कर रही हूँ, ढोल नगाड़े बज रहे थे भाजपा के ऑफिस में। नरेंद्र मोदी वहां मिठाइयां खाने, लोगों वर्कर्स के साथ शरीक होने नहीं पहुंचे। वो कहां गए थे? केशुभाई पटेल के घर में। क्यों? केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन उनको पता था कि गुजरात को मेरे पीछे इकट्ठा होना होगा, पटेल का वोट मुझे नेशनली चाहिए होगा, और उनकी निगाह दिल्ली पे ऑलरेडी थी। तो ये जो विल टू पावर है, ये जो किलर इंस्टिंक्ट है, ये चीज है जो कांग्रेस ने खो दी है। किलर इंस्टिंक्ट की आपने बात की, आपने भारत जोड़ो यात्रा भी मैम कवर की और मैंने उसमें लेख भी पढ़ा, आपने सीधा जिक्र किया। ये अच्छा है, नैरेटिव अच्छा बन रहा है। पप्पुआइजेशन, ये जो प्रोजेक्ट बीजेपी ने चला रखा था राहुल गांधी के खिलाफ, वो धाराशाही होता दिख रहा है, एक गुडविल बन रही है। पर राजनीति गुडविल पर चलती है क्या? संगठन की मजबूती का आपने इशारा किया था अपने लेख में, पर संगठन से अलावा मैं यहां पर यह जानना आपसे चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ये जो जिस मोड में आजकल कांग्रेस के बड़े नेता ये कहते पाए जाते हैं कि देखिए राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। अरे नहीं है, पर यह भी एक मुख्य उद्देश्य होता है। राजनीति में चुनाव ही तो होंगे, उसी से पता लगेगा, उसी से आपको सरकार बनाने का मौका मिलेगा, तभी आप लोकहित कर पाएंगे। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे भी ये जो बार बार कहा जा रहा है समझ में नहीं आता। कांग्रेस पार्टी एक एनजीओ नहीं है। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को पावर हासिल करना है और पावर से लोगों की सेवा करनी है, डिलीवरी करनी है, वो चीजें देनी है जो जिसने आपका वायदा किया है। उसके बिना तो आप जाके कहीं बैठिए, कुछ और चीज करिएगा। तो ये मुझे समझ में नहीं आता। जो रिस्पांस राहुल गांधी को मैंने देखा महाराष्ट्र में, वो अब बिल्कुल मैं बहुत हैरान हुई थी। इस तरह का रिस्पांस, इतने लोगों का ये कहना कि पहली बार हमारे बीच कोई पैदल चल के आया है हमारी परेशानियों को देखने। एक गुडविल था, एक रिस्पांस था। अब उस गुडविल को आप कैसे परिवर्तित करेंगे, उस मोबिलाइजेशन को आप कैसे परिवर्तित करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे उसके द्वारा, और फिर इलेक्शन जीतेंगे। वो तो एसिड टेस्ट है, लिटमस टेस्ट तो वही होने वाला है आपकी पॉपुलैरिटी का, लोकप्रियता का। तो संगठन कहाँ मजबूत हो रहा है? संगठन और कमजोर होता दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने पूरी फेहरिस्त गिनवा दी, अमरिंदर सिंह से लेकर नीचे तक। और इसके अंदर आप देखिए, एमसीडी की ही बात करें, पीसी चाको, इन्होंने दिल्ली प्रदेश का कमान उनके हाथों में सौंप रखी थी, वो एनसीपी में जाकर मिल जाते हैं। रुपन बोरा को अध्यक्ष बनाया असम कांग्रेस का, वो आकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष ही इन्हें छोड़ रहे हैं। हार्दिक पटेल तो सीधा सीधा उदाहरण है, जिनको गुजरात की कमान दी, उन्होंने हाथ थाम लिया बीजेपी का जाकर। तो संगठन कहां? संगठन की मजबूती पर क्या कोई तरजीह तवज्जो देती दिख रही है कांग्रेस?
ये मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी मैम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे लगता है कोई एक्शन प्लान नहीं है। राहुल गांधी की रीब्रांडिंग हो रही है, जैसा कि मैंने लिखा भी था कि लोग उनको पप्पू के नजरिए से नहीं देख रहे हैं। पर क्या कांग्रेस पार्टी की रीब्रांडिंग हो रही है, मजबूती हो रही है, मोबिलाइजेशन का फायदा उठाया जा रहा है? उसके लिए प्लान है क्या? प्लान है तो क्या प्लान है, ये नहीं दिख रहा है। अगर हिमाचल जीत जाते हैं, सरकार बन जाती है, तो कुछ इज्जत बच जाएगी। अगर हिमाचल हार जाते हैं गुजरात के साथ साथ, और आम आदमी वो पार्टी भी ने तो रिवाज के चलते ज्यादा होगा, या कांग्रेस की कोई रणनीति मेहनत के चलते ये हो रहा है, या वहां 29 सालों से सरकार बदलती आ रही है? देखिए, मोटा मोटा जो है ना, कांग्रेस बहुत ही, क्या कहते हैं, लेजी पार्टी, फ्लैबी पार्टी, कंफर्टेबल पार्टी, इस तरह की पार्टी बन गई है। जो संघर्ष करना, जैसा मैंने कहा, विल टू पावर, कि जो सड़कों पे उतर के संघर्ष करने वाली बात है, वो ऊर्जा, मतलब पार्टी गुजरात में, जैसा मैंने कहा, जनता की तरफ से एक एक्सपेक्टेशन था कि कुछ चेंज हो। बहुत लोगों ने बदलाव की बात की, लेकिन पार्टी में इतनी हताशा होना और नेतृत्व, और आम लोगों को तो याद ही नहीं आ रहा था कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है गुजरात में।